तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पिछली वीडियो हमने ऑर्डर ब्लॉक के बारे में डिस्कस किया था। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कैसे फॉर्म होता है और ऑर्डर ब्लॉक को पहचानने के लिए क्या क्या कैटेगरीज की ज़रूरत होती है। तो उस सब के बारे में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ इंड्यूसमेंट के बारे में। इंड्यूसमेंट क्या होता है, इंड्यूसमेंट मार्केट में कैसे फॉर्म होता है, इंड्यूसमेंट में लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पर होती है, ट्रेंड लाइन क्या होती है, और इंड्यूसमेंट क्रिएट करने के बाद मार्केट जब उसमें जो इंड्यूसमेंट में लिक्विडिटी बनती है उसको ग्रैब करने के लिए किस तरीके से आती है। ठीक है, तो वहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म होता है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स सपोज मार्केट ऊपर जा रही है। ठीक है, हम एक अप ट्रेंड का एग्जांपल लेंगे, बाद में हम इसको चार्ट पे भी समझेंगे ताकि आपको क्लियरली इजी वे में समझ में आ जाए। ओके, देन मार्केट मतलब एक सीधी लाइन में तो ऐसे ऊपर अप नहीं जाती है ना, ये तो आप सबको पता है। मार्केट ऐसे हाई लो हाई लो फॉर्म करते हुए ऊपर जाती है। तो मार्केट क्या कर रही है, हाई लो हाई लो ऐसे फॉर्म करते हुए मार्केट ऊपर जा रही है। ओके, इस तरीके से मार्केट ऊपर जा रही है। तो इस जो ये जो वे होता है मार्केट के ऊपर जाने का, जैसे हाई लो हाई लोज फॉर्म करने का जो वे है, उसी चीज़ को हम कहते हैं इंड्यूसमेंट। और ये मार्केट जो हायर हाई से हाई लोज फॉर्म करी, इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपको दिख रहा होगा, देखो ये जो उसका मतलब हाई है, ये बार बार ब्रेक हो रहा है। ठीक है, एवरी टाइम क्या हो रहा है, हाई ब्रेक हो रहा है, तभी तो मार्केट ऊपर जा रही है ना, स्टेप बाय स्टेप। अब इसमें एक चीज़ और हो रही है, हाई लो ब्रेक होने के साथ साथ क्या हो रहा है, इसका जो लो है वो प्रोटेक्टेड है। ये लो ब्रेक नहीं हो रहे हैं। ठीक है, ये क्या क्या हो रहा है, एक भी लो इसका ब्रेक नहीं हो रहा है। जैसे कि मैं दिखाता हूँ, ये वाला, ये भी प्रोटेक्टेड है और ये भी प्रोटेक्टेड है। ठीक है, तो मार्केट का मूव करने की दो कंडीशन हो रही है, मतलब हाई लो फॉर्म करते ऊपर जा रही है, अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रही है, मतलब अपने जो प्रीवियस हाई है उसको तोड़ते हुए ऊपर जा रही है, एंड जो उसका लो है वो उसका लो प्रोटेक्टेड है, वो उसको मिटिगेट नहीं कर रही, उसको ब्रेक नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये दो कंडीशन होगी। इसी चीज़ को, यही जो मार्केट का मूवमेंट है, हाई लो फॉर्म करेंगे, इस चीज़ को हम कहते हैं इंड्यूसमेंट। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, इंड्यूसमेंट समझ में आ गया इंड्यूसमेंट क्या होता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ इंड्यूसमेंट में लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पे होती है। तो ये मैं क्लीन कर देता हूँ। तो मार्केट एक अप ट्रेंड में, मार्केट है हायर लोज फॉर्म किए हुए हैं। तो जो हायर हाइज एंड हायर लोज है, इनकी जो लोज होते हैं ना, एवरी जो मतलब हर एक मार्केट का जो मूव होता है हाई को ब्रेक करने का, उसके पीछे का जो लो होता है, उस हर एक पर्टिकुलर लो पे क्या होती है, लिक्विडिटी एग्जिस्ट करती है। जैसे कि ये वाला लो है, इस पर लिक्विडिटी है, यहाँ पे लिक्विडिटी हो रही है। मतलब मार्केट में कोई एक नीचे से फोर्स लग रही है, तभी तो वो मार्केट को ऊपर उठा रही है ना। तो मतलब जो नीचे जो जहाँ से जो मूव आ रहा है, जो फोर्स लग रही है, वहाँ पे क्या हो रही है, लिक्विडिटी पड़ी हुई है, वहाँ पे क्या हो रहा है, रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। यहाँ पे क्या है, हर एक लो पे यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है। तो अब हम इस्तेमाल करेंगे इसमें ट्रेंड लाइन का। ट्रेंड लाइन क्या होती है, ट्रेंड लाइन एक लाइन होती है जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा पॉइंट्स को मतलब मिला के एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करते हैं, उसको ट्रेंड लाइन बोलते हैं। ठीक है, या ये दोनों साइड हो सकती है, अप साइड भी हो सकती है, डाउन साइड भी हो सकती है। ठीक है, बट अभी मार्केट हमारी अप में हमने सपोज किया, तो हम इसको डाउन में लगाएंगे नीचे के पॉइंट्स को जोड़ते हुए। ठीक है, तो मैं एक लाइन ले लूँगा, यहाँ से इसके पॉइंट्स को जोड़ते हुए मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँगा, ये सीधा ही हो, ये थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ मैं, ये हो गई मेरी ट्रेंड लाइन। अब इस ट्रेंड लाइन पे क्या होगा, इस पूरी ट्रेंड लाइन पे हमारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ओके, इतनी बात क्लियर होगी। इंड्यूसमेंट समझ में आ गया, इंड्यूसमेंट में लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पे होती है और ट्रेंड लाइन हमने कैसे लगाई है, वो चीज़ क्लियर हो गई होगी। किसी को डाउट होगा तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा आपको आगे। अब इसके आगे क्या होगा, मार्केट ने लिक्विडिटी तो फॉर्म कर दी, इंड्यूसमेंट करते हुए मार्केट अप जा रही है। अब मार्केट को अप जाने के लिए एक यहाँ पे है, इसके अप एरिया पे एक सेकेंड, इसका जो अप एरिया, यहाँ पे कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे मार्केट का फ्यूल एकदम खत्म हो जाएगा। लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडिटी मार्केट की फ्यूल होती है। ठीक है, मार्केट में जितनी ज़्यादा लिक्विडिटी होगी मार्केट उतना ज़्यादा मूव करेगी। तो यहाँ पे जोन पे पर्टिकुलरली एक जोन पे मार्केट पहुँचने के बाद क्या होगी, या तो साइडवेज हो जाएगी या फिर रुक जाएगी। तो रुक जाएगी क्यों, क्योंकि उसकी लिक्विडिटी पूरी खत्म हो चुकी होगी, सारे जो अप साइड के स्टॉप लॉसेस होते हैं रिटेल ट्रेडर्स के, वो सारे हिट हो चुके होंगे। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर जोन पे आके मार्केट रुक जाएगी। अब मार्केट क्या करेगी, मार्केट अब नीचे आएगी एंड यहाँ पे लिक्विडिटी को, जहाँ पे जितनी सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है उस सब लिक्विडिटी को ग्रैब करेगी। ठीक है, मैं आपको अभी एग्जांपल से बताता हूँ, ये जोन हटा देता हूँ मैं। अब यहाँ पे मार्केट इतना ऊपर आ चुकी है, मैं इसको अलग कलर से करता हूँ, एक सेकंड। मार्केट क्या कर रही है, मार्केट यहाँ अपने उसने एक और हाई क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब मार्केट इस पर्टिकुलर जोन पे आने के बाद क्या होगी, एकदम से डाउन आ जाएगी, गिर जाएगी, फिर अगेन यहाँ से ऊपर उठेगी। अब मार्केट का ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ से अप जाने के बाद एकदम से डाउन आ जाना,
बहुत सारे लोग क्या समझते हैं, ये क्या हो गया, मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, बट ये चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होता है। चेंज ऑफ कैरेक्टर एक अलग कॉन्सेप्ट होता है जो मैं आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, समझाऊंगा आपको क्लियर वे में। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे लिक्विडिटी पूल्स थे। लिक्विडिटी पूल्स क्या होते हैं, मतलब एक या दो से ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी होती है ना किसी एक पर्टिकुलर जोन, तो उसको लिक्विडिटी पूल्स कहते हैं। तो यहाँ पे कितनी लिक्विडिटी है, 1 2 3 4 पॉइंट्स में यहाँ पे लिक्विडिटी है, जो 4 लॉस थे मार्केट के, जो भी एक भी मिटिगेट नहीं हुआ था। देखो यहाँ पे कोई ना कोई कैंडल स्टिक पैटर्न होगा, यहाँ से जोन ड्रॉ होगा, एक बहुत कमाल का पैटर्न है। इसको अगर आप ध्यान से समझ गए ना, तो यहाँ पे आपकी ये समझ लो 80 to 90% ट्रेड आपकी यहीं पे मिल जाएंगी इसी सेटअप के अंदर। ये बहुत ही कमाल का सेटअप है। सेटअप क्या है, एक बार फिर से समझो। मार्केट क्या कर रही है, मार्केट अपने एक पर्टिकुलर जोन से हाई लो, हाई राइज एंड हाई लोस फॉर्म करते ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। लास्ट का जो उसका लो है वो ब्रेक नहीं हुआ है, वो एकदम प्रोटेक्टेड है। तो यहाँ पर इससे हम क्या समझेंगे, यहाँ पे क्या पड़ी हुई है, मार्केट की लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ओके। तो वहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। अब मार्केट एक पर्टिकुलर जोन पे आने के बाद क्या होगी, एकदम से डाउन आ जाएगी, इमीडिएट इफेक्ट दिखाएगी डाउन आने के लिए। मतलब हो सकता है कोई IFC कैंडल बना दे डाउन आने के लिए, या फिर कोई फेक आउट दे दे नीचे आने के लिए। फिर एक पर्टिकुलर जोन पे आने के बाद, यहाँ पे ये जो जोन है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर जोन पे आने के बाद मार्केट क्या करेगी, मार्केट एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाएगी। हो सकता है वो एक हैमर हो, या फिर हो सकता है वो बुलिश एंगल्फिंग हो, ऐसे कुछ पैटर्न्स दिखाएगी वो। हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है, यहाँ पे वो कौन सा पैटर्न बनाएगी जिससे हमें पता चलेगा मार्केट यहाँ से अप जाने वाली है। तो इसके लिए मैं आपको भी क्विकली बता देता हूँ क्या होता है इसमें। यहाँ पे जो जितने लोज है ना, यहाँ पे मार्केट को जो भी जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ से जो उठा रहे होंगे, ट्रेंड लाइन जो ट्रेंड लाइन बनाई है मैंने, यहाँ से जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स होंगे जो मार्केट को उठा रहे होंगे, मान लो यहाँ पे हैमर बन रहे हैं, हर एक लो पे हैमर बन रहा है, तो यहाँ पे भी एक हैमर बनना चाहिए। तो ये जो मार्केट लिक्विडिटी लेने आएगी ना इस जगह पे, यहाँ पे भी हैमर बनना चाहिए। हैमर बने या फिर बुलिश एंगल्फिंग बने, उसको कंबाइन करके वो हैमर ही निकलेगा बाद में। अगर दो कैंडल्स को कंबाइन करेंगे तो बाद में हैमर ही निकलेगा। तो यहाँ पे एक हैमर पैटर्न अगर हमें बनता हुआ दिखता है, तो इससे हमें क्या इंडिकेशन मिल जाएगी, मार्केट यहाँ से अप जाने वाली है। तो जैसे ही मार्केट यहाँ से अप जाएगी और अपना प्रीवियस जो हाई है, ये वाला जो हाई है, यहाँ से इसको प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगी, तो हमें क्या पता चल जाएगा, मार्केट ने क्या कर दिया, यहाँ से लिक्विडिटी स्विप कर दी। लिक्विडिटी स्विप करने के बाद मार्केट क्या चली गई, अब चली गई है। अब मेन चीज़ आती है, हम यहाँ पे एंट्री कैसे लेंगे, यहाँ पे हमें ट्रेड कैसे मिलेंगी। तो हमें ट्रेड लेने के लिए यहाँ पे जो जोन होगा ना, एक सेकंड में ये सारे हटाता हूँ जोन्स। मार्केट देखो, अब मैं ध्यान से समझना, मार्केट क्या कर रही है, हाई लो, हाई राइज हाई लोस फॉर्म करते ऊपर जा रही है। मार्केट ने इमीडिएट इफेक्ट दिखाया, नीचे आई मार्केट ने लिक्विडिटी स्विप की, देन अगेन जो प्रीवियस हाई था उसको ब्रेक कर दिया, और वो प्रीवियस हाई था उसको ब्रेक कर दिया। देन जो लिक्विडिटी स्विप वाला एरिया होगा ना, ये वाला एरिया, ये जो एरिया होगा, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एक ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा। अब ऑर्डर ब्लॉक को ऑर्डर ब्लॉक मैंने पिछली वीडियो में समझा दिया है। FVG होना चाहिए एंड लिक्विडिटी स्विप होनी चाहिए। जो ऑर्डर ब्लॉक जो भी ऑर्डर ब्लॉक लिक्विडिटी स्विप करने के बाद फॉर्म होता है ना, उसकी एक्यूरेसी 90 to 95% बढ़ जाती है, तो वो एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होता है। तो उसकी 90% चांसेस होते हैं कि मार्केट जब भी उस जोन पे आएगी, उसी एरिया पे वापस आएगी, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि मार्केट वहाँ से अपने आप को जो ट्रेंड है उसका उसमें कंटिन्यू करेगी, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इसमें यहाँ पे हमें कोई कैंडलस्टिक पैटर्न मिलेगा। सपोज कर लो हमें यहाँ पे हैमर मिल गया, तो हम क्या करेंगे, उस हैमर को यहाँ से ये जोन बनाएंगे। हमें एक ऑर्डर ब्लॉक मिल गया हैमर की कैंडल मिल गई, फुल हैमर कैंडल को देखेंगे, जोन बनाएंगे। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ से अपने आप को ऊपर लेके चलेगी। अब मार्केट आगे जाके क्या करेगी, यहाँ से आएगी, थोड़ा सा कोई स्ट्रक्चर बनाएगी, फिर ऊपर आएगी, फिर अगेन मार्केट इस पर टैप ज़रूर करने आएगी। यहाँ पर टैप करने के बाद फिर मार्केट एकदम से बूम हो जाएगी। यहाँ पे टैप करने का मार्केट फिर से ऊपर जाएगी। तो यही हमारा एंट्री सेटअप है, यही हमारा एंट्री, यहीं पे हमें एंट्री मिलेगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया क्या हुआ है। मैं क्विक रिवीजन करा देता हूँ। मार्केट ने क्या किया, मार्केट हाई लोस फॉर्म करते ऊपर जा रही है, इसी चीज़ को हम कहते हैं इंड्यूसमेंट कहते हैं। अब जो हायर हाइज एंड हायर लोज है, इनकी जो लोज होते हैं अप ट्रेंड में, जो लोज होते हैं उनके नीचे क्या पड़ी होती है, लिक्विडिटी पड़ी होती है। रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस पड़े होते हैं, तभी तो मार्केट ऊपर जा रही है, अपने हाई को ब्रेक कर रही है। देन मार्केट क्या करेगी, अगेन ऊपर जाएगी और एकदम से नीचे आ जाएगी। नीचे आएगी, इसके नीचे आने के पीछे लॉजिक क्या है, वो स्टॉप लॉस हंट करने आ रही है। जो लिक्विडिटी पूल है वहाँ से वो स्टॉप लॉस लेने आ रही है, अपना फ्यूल जनरेट करने के लिए आ रही है, ताकि उसको मतलब लिक्विडिटी मिल जाए और रिटेल ट्रेडर की स्टॉप लॉस हिट कर दे एंड देन अगेन ऊपर जा सके। तो यहाँ से एक बार स्टॉप लॉस हिट हो गई और हमें कंफर्म हो गया कि यहाँ से मार्केट ने अपना हाई को ब्रेक कर दिया है।
मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया है, लिक्विडिटी स्विप करने के बाद अपना हाई ब्रेक कर दिया, उसको बोल देंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अगेन हम यहाँ पे मार्केट का अगेन वेट करेंगे जब तक मार्केट इस जोन पे नहीं आएगी, हम अपना एंट्री सेटअप देखेंगे ही नहीं, एंट्री के लिए प्लान ही नहीं करेंगे। तो हम वेट करेंगे, पेशेंस रखेंगे। यहाँ पे मार्केट दोबारा जैसे ही आके इस जोन पे टैप करेगी, यहाँ पे हम एक अपना एंट्री यहाँ 1 2 3, तो अगेन जैसे मार्केट इस जोन पे आएगी, यहाँ पे टैप करेगी, तो हम यहाँ पे एक एंट्री लेंगे। एक सेकेंड, तो अगेन जैसे मार्केट यहाँ पे इस जोन पे आएगी, यहाँ पे हम एक एंट्री प्लान करेंगे। यहाँ पे कैंडल का देख के, कैंडल जो फॉर्म होती है वो कैंडल देख के यहाँ से हम इसकी हाई तक एक एंट्री लेंगे। और अगेन हमें 1:2 या फिर 1:3 का टारगेट का प्रॉफिट रखना है। इजीली हमारा प्रॉफिट आ जाएगा और ये बहुत ही अच्छा सेटअप है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये 95% केसेस में वर्क करता ही करता है। आप इसको बैक टेस्ट करना। अभी मैं इसको आपको चार्ट पर ले जाके बताता हूँ, ठीक है, क्या होता है। तो अभी ये मेरे सामने गोल्ड का चार्ट ओपन है। तो अभी हम इसमें एक लास्ट का जोन देखेंगे। देखो लाइव एग्जांपल चल रहा है, ठीक है, लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। अभी मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में, फिलहाल के लिए डाउन ट्रेंड में मार्केट ने क्या किया है। देखो डाउन ट्रेंड का एग्जांपल मिल गया इसमें। मार्केट यहाँ से आई, लोअर हाई फॉर्म करते हुए मार्केट नीचे जा रही है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे क्या किया मार्केट ने, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप की है। देखो इस पॉइंट पे मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की है। ये मेरे सामने गोल्ड का चार्ट ओपन है ना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लाइव आपको बताने वाला हूँ। देखो अभी लाइव पता चल जाएगा। यहाँ से मार्केट क्या कर रही है, लोअर हाई फॉर्म करते हुए मार्केट नीचे आ रही है, ठीक है। ये मार्केट नीचे आ रही है। यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ है और ये ऊपर गई मार्केट। यहाँ से इसने लिक्विडिटी स्वीप की है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है। इस जोन पे क्या किया मार्केट ने, लिक्विडिटी स्वीप किया। अब लिक्विडिटी स्वीप इस जगह की लिक्विडिटी स्वीप की। यहाँ पे देखो कंसोलिडेट हुई है। यहाँ क्या पड़ा है, रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस पड़े हुए थे, ठीक है। पहले उसने नीचे की लिक्विडिटी स्वीप की, देन अगेन ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप की। तो यहाँ पे क्या हुआ, लिक्विडिटी स्वीप हुई है। यहाँ से मार्केट अपना इंड्यूसमेंट क्रिएट करती हुई नीचे आ रही थी, ठीक है। लोअर हाई फॉर्म करते हुए नीचे आ रही थी। यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, लिक्विडिटी स्वीप की और यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया है। तो हमारी दोनों कंडीशन मिल गई, लिक्विडिटी भी स्वीप हो गई और अपना प्रीवियस लो था वो भी उसने ब्रेक कर दिया। तो ये क्या हो गया, ये क्लियर पॉइंट हो गया, ये लिक्विडिटी स्वीप हो गई। ये क्या बन गया, हमारे ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो लास्ट कैंडल है इसको ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे, इसको आगे लेके जाएंगे। मार्केट जैसे जोन पे आई है, इसने थोड़ा सा प्रीवियस लिक्विडिटी भी स्वीप की है, देन अगेन क्या हो गया, नीचे आ गई। कितना पॉइंट नीचे आई है, कुछ अराउंड 80,000 पॉइंट्स मार्केट क्या हो गई, अपने आप को नीचे लेके आई है, ठीक है। ये एक तो ये एग्जांपल हो गया। अब देखो यहाँ पे भी एक एग्जांपल बन रहा है। देखो फिलहाल तो अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में अपने आप को उठाने की कोशिश कर रही है, बट देखो यहाँ पे देखो मार्केट ने इंड्यूसमेंट फॉर्म किया है, हाई लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई हायर लो, ऐसे फॉर्म करते हुए मार्केट ऊपर जा रही है। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी स्वीप की। अब लिक्विडिटी स्वीप की, बट मार्केट का भी ये वाला हाई जो है वो प्रोटेक्टेड है, ये भी हाई ब्रेक नहीं हुआ है। अब जैसे ही मार्केट क्या करेगी, यहाँ से ये वाला हाई जो ब्रेक कर देगी, देन इसका जो लोअर पॉइंट है जहाँ से इसने लिक्विडिटी स्वीप की, लिक्विडिटी स्वीप कहाँ से की है इसने, लास्ट ये वाले पॉइंट से लिक्विडिटी स्वीप की है। तो इसको हम एक ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे। ऑर्डर ब्लॉक तभी मानेंगे जब ये अपना ये वाला हाई ब्रेक कर देगी। यहाँ का अभी हम वेट करेंगे, यहाँ का ये वाला जो हाई है जो ब्रेक हो जाएगा, देन मार्केट अगेन इस जोन पे आएगी, तब हम एंट्री के लिए प्लान करेंगे, किसके लिए, अपसाइड के लिए, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बता देना। वैसे तो मैंने सारी टॉपिक क्लियर कर दिया, जो भी इंड्यूसमेंट था, ऑर्डर ब्लॉक था, लिक्विडिटी कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, वो सब कुछ। लिक्विडिटी देखो, मैं ये वाला इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी कहाँ पे, ये पूरी क्या है, लिक्विडिटी तो पड़ी हुई है, ये क्या पूरी लिक्विडिटी तो पड़ी हुई है। यहाँ पे मार्केट क्या आ रही है, इसको लिक्विडिटी तो लेने आ ही रही है। यहाँ से मार्केट अगर मार्केट इसको अब तोड़ देती है, ये वाला स्ट्रक्चर बना देती है, यहाँ से जाने के बाद मार्केट इसको ऐसे अप कर देते हो, मार्केट वापस यहाँ आएगी, देन अगेन ऊपर जाएगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर है सबको। तो अभी भी कुछ डाउट हो तो मुझे बता देना, और नेक्स्ट वीडियो कमेंट कर देना नीचे, नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए।